हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। आपको क्या लगता है कि सब चीज़ें डिस्टाइंड है, सब कुछ लिखा हुआ है, या फिर कुछ हमारे हाथ में भी है? कुछ पन्ने भगवान ने ऐसे ही खाली छोड़ दिए, जो तुम्हारी मर्जी, जैसा हम चाहें। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है? मुझे 100% लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारी शादी, हमारा जन्म, हमारा मृत्यु, सब चीज़ें लिखी हुई होती है, बट पूरी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता सब लिखा हुआ होगा। अब वो क्यों, वो कैसे, ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा, 1 साल पहले मैं कुछ ऐसे सिचुएशन में थी, ऐसे सरकमस्टेंस में थी, जहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ अब आप लोगों को, कि जहाँ पे ना मेरे पास जॉब थी, ना एक फैमिली, अच्छा एनवायरनमेंट बोल सकते हो। बहुत सारी चीज़ों से मैं स्टक थी, घिरी हुई थी, और मैं बाहर निकलना चाहती थी। तो जिस माइंडसेट में मैं थी, जिस सिचुएशन में थी, तो ऐसा होता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना वैसे सिचुएशन में, तो आप अल्टीमेटली उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप अल्टीमेटली उसी तरह के सिचुएशन को भी अट्रैक्ट करते हो। अब वो कैसे? तो मैंने बहुत चाहा कि मुझे जॉब लग जाए उस टाइम पे, और मुझे जॉब लग भी गई। बट हुआ यूँ कि मैं जिस तरह सोच रही थी, मेरा माइंडसेट जिस तरह से था, मैं बोलूँगी कि नेगेटिव माइंडसेट था, डिप्रेस माइंडसेट था। तो मैंने लोग भी कुछ उसी तरह के अट्रैक्ट किए। जहाँ पे मेरी नौकरी लगी, वहाँ के वो एक स्टार्टअप कंपनी थी, सिर्फ 2 लोगों की, आप सोचो। और वहाँ पे मैं उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, स्टिल वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल, बहुत ख़राब हो गई थी। और इट्स ओके, मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने मेरा 100% दिया वहाँ पे। जब सैलरी की बात आई ना, तो सैलरी उन लोगों ने देने को बहुत दिक्कत हुई मुझे, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे वहाँ पे उस चीज़ के लिए। बट इस चीज़ से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, और इसलिए मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं, पहली चीज़ है कि आपको हर टाइम एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपका जो भी काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करके बाजू हट जाना है, मूव ऑन कर देना है। हर टाइम सोचते नहीं रहना है कि आई हैव डन दिस, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। उस टाइम आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा माइंडसेट वैसे ही था, टोटल नेगेटिव। सेकंड चीज़, मैं जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सामने वाला पर्सन मेरा पेमेंट नहीं देगा, मेरी सैलरी नहीं देगा, क्योंकि वो, उसका नीयत नहीं थी देने की, ही जस्ट वांटेड मी टू वर्क उसके लिए, एंड उसके बाद वो शायद नहीं देना चाहता था। वो हमें एक टाइम पे समझ में आ जाता है, बट उस चीज़ को मैं अगर वही छोड़ देती तो शायद बात उतनी आगे नहीं बढ़ती। बट उस टाइम पे मेरा माइंडसेट में एक ही चीज़ चल रही थी, और उस वजह से मैं इतने नेगेटिव हो गई थी कि मैं वही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, वही थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, वही विजुअलाइजेशन भी मुझे हो रहा था कि लाइक ये नहीं दे रहा है, फिर बात इतनी बढ़ गई, बात उतनी बढ़ गई। सो वही थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, और मैं सच बता रही हूँ, उस चीज़ से बहुत तकलीफ़ हुई, मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई उस चीज़ को लेके। अगर वो चीज़ मैं वही छोड़ देती, मैं एक्सेप्ट कर लेती वो सिचुएशन, मैं अगर पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लेती, तो ये बात इतनी शायद तकलीफ़ नहीं देती मुझे। बट कुछ चीज़ें बोलते हैं ना लोग, कि कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, तो वो सच में है कि कोई चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जो आपका मेंटल पीस ख़राब कर रही है, जो आपको अंदर से बहुत तकलीफ़ दे रही है। तो ऐसी चीज़ को तभी छोड़ के मूव ऑन करना ही एक बेटर ऑप्शन होता है। उसके बाद और सिचुएशंस आए लाइफ में, जहाँ पे मेरा ये बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होते गया कि जैसा आप सोचते हो वैसे आप बनते जाते हो। उसके बाद मैं कहीं गई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, एंड वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। तो एक आंटी कह रही थी कि उन्होंने उनकी भतीजी को, जो मेरी है रिलेटिव, उसको एक रिश्ता भेजा, एक लड़के का जो बहुत अच्छा कमाता है, और बायोडेटा पे अच्छा लिखा था, जैसे उसके पास अच्छी नौकरी है, सैलरी अच्छी है, उसके पास घर बहुत बढ़िया है, फैमिली बहुत अच्छी है, कार है, बिजनेस है, बहुत से दिखा रहा था। ठीक है, तो
लड़की ने किसी और से शादी कर ली जिससे वो प्यार करती थी। हाँ, उसके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, बट एक्चुअल उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उसकी फैमिली उसकी स्ट्रेंथ थी। उसके घर में प्यार था, उसके घर का माहौल बहुत अच्छा था, जो ये लड़की जानती थी। ये हुआ एक सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो ऐसा कि जहाँ पे एक अंकल वो आंटी से बहस कर रहे थे कि उन्होंने एक लड़के को, रिलेटिव हमारे, उसको एक लड़की का रिश्ता भेजा। अब लड़की बहुत अच्छी, बायोडेटा में बहुत अच्छी, सुंदर, संस्कारी, घर की अच्छी, और लड़का घर का बहुत रईस, ठीक है। तो लड़का और लड़के ने इनकी बात मान के, अंकल की बात मान के शादी कर ली। बट अब होता क्या है कि शादी जुड़ गई, सब लोग खुश है, बट कन्फ्यूजन लड़का और लड़की में है। सब कुछ अच्छा चल रहा है शादी के दिन तक, शादी भी हो गई, और शादी के 2-4 महीनों बाद कुछ चीज़ें सामने आ रही है। जैसे कोई चीज़ लड़का एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, और कोई चीज़ है जो लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो किसी और घर से आई थी, उसके घर में कुछ और माहौल था जहाँ पे वो कोई और कपड़े पहन सकते थे, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी। और बात सिर्फ कपड़ों की नहीं थी, बात खाने पीने से लेके रहन सहन तक हर चीज़ की थी। सो क्वेश्चन यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था, वो डिस्कशन ये था कि लव मैरिज करना चाहिए कि अरेंज मैरिज। जिस अरेंज मैरिज में हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, बट हमारे रिलेटिव्स कहते हैं कि यही परंपरा है और यही एक अच्छी शादी मानी जाती है समाज की नज़र में, जहाँ पे कोई रैंडम इंसान का बायोडेटा आता है और हमारे 4 रिलेटिव्स बैठ कर डिसाइड करते हैं कि हमें इस लड़के के साथ ज़िंदगी बितानी है या नहीं, और हमसे पूछा भी नहीं जाता। क्या ये ट्रीटमेंट समाज को ठीक लगती है? आई डोंट नो अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, बट मेरे को क्या लगता है पर्सनली कि हमारी शादी किससे होने वाली है ये डिसाइड होता है। ये हम डिसाइड नहीं करते, या ना कोई और 4 रिलेटिव्स, रिश्तेदार डिसाइड करते हैं। ये एक्चुअली लिखा हुआ होता है, शादी किससे होगी, कब होगी। 3 चीज़ें छोड़ के बाकी सारी बुक आपके लिए छोड़ दी है भगवान ने। मुझे एक बात बताइए कि कृष्ण जब आए थे इस धरती पे अपने लीलाएं करने, उन्होंने बचपन ऐसा बिताया कि कोई दूसरा इंसान है नहीं जिससे कंपैरिजन हो सके। कोई भी माँ अपने बच्चे का कंपैरिजन कान्हा से करती है, लाला से करती है, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन ही इतना बढ़िया बिताया। उसके बाद पूरी ज़िंदगी एकदम मज़े से जिए वो। मुझे नहीं लगता कि कृष्ण ने अपनी ज़िंदगी किसी लिमिटेशन में जी होगी। उन्होंने इतने खूबसूरती से हर मोमेंट को एंजॉय किया। तो हमें यह चीज़ तो सीखनी है कि जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हें जीना है तुम जी सकते हो, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। बस हमें नाम जाप का सहारा इसलिए लेना है कि जब भी हम कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पे हमें बहुत अकेला फील हो रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कोई साथ में नहीं है, हिम्मत कहाँ से मिलेगी हमें? तो हिम्मत नाम जाप से मिलेगी। उस टाइम पे, उस सिचुएशन में अगर मैं नाम जाप करती ना, तो शायद सिचुएशन कुछ कंट्रोल में रहती और बात शायद इतनी नहीं बढ़ती। मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में रहता, मुझे क्लैरिटी मिलती, और नाम जाप से सैक्रिफाइस इंसान सीख जाता है, तो शायद वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर लेती। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। सो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि नाम जाप सहारा है, हर चीज़ का सहारा है। सो आज मैं कहूँगी कि अगर ये वीडियो देख के भी आप नाम जप शुरू कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है और इससे बड़ा शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका नाम जप जारी रखें।